नमस्ते मित्रों, आज एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुस्सा मत कीजिए, सभी को प्यार कीजिए, फिर देखो जीवन जीने में कितना मजा आ जाता है। क्यों गुस्सा करना, क्यों चिल्लाना? करना ही है तो प्यार कीजिए, वखान कीजिए, तारीफ कीजिए। आपको भी वही चाहिए। आपको गुस्सा पसंद नहीं तो लोगों को क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा साइड पे रखो, प्यार करो, वखान करो और दुनिया को बेहतर बनाओ। आप बदल जाए, दुनिया बदल जाएगी। लोग बदले ना बदले, आप अवश्य बदल जाएंगे। प्लीज़ चेंज योर वॉइस। योर वॉइस चेंज, वर्ल्ड चेंज। आप सभी आपकी हेल्थ का ध्यान अवश्य रखें। सही आहार खाते रहिए, आंवला खाते रहिए, सेब खाते रहिए, सूर्य प्रकाश लेते रहिए, क्योंकि यह फिट रहेगा ना शरीर तो आपका जीवन हर हमेशा अच्छा रहेगा। आप चाहे कितनी भी मेहनत करके कितना भी रुपया कमा लो, चाहे हजारों कमा लो, लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, लेकिन फिर भी आपको सुख शांति अच्छे से नहीं मिलेगी जब तक आपने पूर्णतः शरीर को क्लीन नहीं किया होगा। आपका शरीर स्वच्छ होगा, मस्त होगा तो जीवन जीने का नज़रिया ही कुछ अलग होगा। कुछ लोग ऐसे ही करोड़ों का मकान, करोड़ों रुपया छोड़कर समाधि त्याग कर त्यागी जीवन जीने के लिए, गौतम बुद्ध जैसा जीवन जीने के लिए कुछ लोग ऐसे ही नहीं निकल जाते, क्योंकि उनको पता है क्या मज़ा आता है सब कुछ त्याग कर। जिसके पास करोड़ों नहीं, वो करोड़ों कमाने के लिए भाग रहा है। कुछ लोग करोड़ों छोड़कर त्यागी जीवन जीने की ओर भाग रहा है। आज मैं जिस हालत में जीवन जी रहा हूँ, पिछले 2014 से अभी 2024 हो गए हैं तो ऊपर हो गए, यानी कि 10 साल से मैंने नई दवाई, नई डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी है। दवाई बगैर का जीवन जी रहा हूँ, रोग मुक्त जीवन जी रहा हूँ। उसकी जानकारी और माहिती खास करके मुझे सबसे ज़्यादा उम्दानपूर्वक जो मिली हो तो बी चौहान सर के वजह से। उस साहिब को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो हमारे जैसे ही इंसान थे। उन्होंने प्रयोग किया, उनके अंदर अच्छे से अच्छा परिणाम मिला और पूरी दुनिया में वो भी फैलाने लगे। बस वैसे ही जो शायद मुझे जानकारी न मिली होती तो मैं आज भी आप लोगों की तरह पकाए हुआ आहार की मायजड़ में मैं और भी ज़्यादा बंधा रहता, पैकेजिंग फूड की मायजड़ में। मेरा जीवन भी आप ही के जैसे ही चलता रहता। जो मुझे ये जानकारी नहीं मिली हो तो शायद दूसरे के पास से भी ना मिली हो, मेरे में समझन ना आई हो तो मैं आप ही की तरह, आप ही के रास्ते में वैसा जीवन जीते रहता। लेकिन मुझे जानकारी मिल गई इसलिए मेरा जीवन बदल गया। बस वैसे ही मैं आप सभी को जना रहा हूँ, उसमें से मेरे पास से भी आपको जानकारी मिलेगी तो आप भी बदलाव करिए। जो मुझे जानकारी मिली होती, मैं पकाए हुआ आहार के मायाजाल में बंधा रहता तो आप भी बंधे रहे।
आप भी लोगों की तरह जिस तरीके से जीवन जी रहे हो वैसा जीवन आप भी जी रहे होते, मैं भी जी रहा होता हूँ। तो वैसा जीवन कैसा मज़ा आता है जीने में? नहीं आता। बीमारियों वाला, मच्छर काटते हैं वैसा वाला, 45 डिग्री धूप में, कितना यार बहुत ही कंटाल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं कि ना पूछो बात। थोड़ा सा काम भी हमें बहुत ही बड़ा भारी काम लगता है जब हम अंदर से दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। क्या हालत बन जाती है। अब भी कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में एक बार टाइम निकाल के देखो, तब जाके असली इंसान की जो स्वस्थ जीवन जी रहा है ना, उनकी वैल्यू आपको समझ में आएगी। हॉस्पिटलों में देख लो, ज़्यादातर वही लोग पड़े हुए हैं जिनके पेट बाहर है। जिसका पेट अंदर है ना, वैसे इंसान आपको हॉस्पिटलों में बहुत ही कम नजर आएंगे, वो देख लेना। आप जितना हो सके बदलाव कर लीजिए, सही आहार खाइए, क्योंकि ये शरीर ईश्वर का है, हमारा नहीं है। घर कितना स्वच्छ रखते हो, अपनी गड्डी को कितना स्वच्छ रखते हो, टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहते हो, तो इस शरीर को क्यों नहीं। कई कंपनी में काम करते हो, किसी जॉब, क्या आपका कोई बिजनेस हो, वहाँ भारी काम करते हो, तो उस समय ठीक है, आप काम करते रहो, खाते रहो, पीते रहो। लेकिन जब आपके शरीर को आराम मिलता है, छुट्टी मिलती है, उस समय कहाँ ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। यार एक दिन का तो फास्ट कर सकते हो ना, एक दिन का तो वाटर फास्टिंग कर सकते हो ना, आपका शरीर क्लीन होगा, जीवन जीने का मज़ा आ जाएगा। तो वैसे दिनों में अवश्य आप प्रयास कीजिए वाटर फास्टिंग पे रहने का, केवल पानी पी कर रहने का, फल पे रहने का, क्योंकि आप ही हो जो आपका जीवन आप खुद बदल सकते हो। आज 2019-18 में मुझे जो हेल्थ के बारे में इतना ऊंडाणपूर्वक नहीं मिलता ना, तो आज मैं आप ही की तरह में जीवन जीते रहता। और 50 साल की उम्र में पूरा इंसान की तरह में भी आपकी तरह दिखने लगता। ये जो आए वो खाते रहना। अरे यार जिंदगी मिली है ना, ऐसे कहने वाले भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा कहने वाले, ऐसे कई इंसान खुद डॉक्टरों के भरोसे जी रहे हैं। डॉक्टर बीमार हो गए, वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट कर निकलवाने जाएगा, तुझे डायबिटीज़ है, थायराइड है, अस्थमा है, वो डॉक्टर कहेगा, उसके हिसाब से वो जीवन जीने लगेगा। डायबिटीज़ है, गन्ने का जूस नहीं पीनेगा, ये नहीं पीनेगा, वो नहीं पीनेगा, थोड़ा बहुत खाते रहना, वैसे भी जैसी सलाह आपसे उसके अनुसार जीवन जिससे। और एक तरफ उनकी जो आदत पड़ी हुई है लंबे समय से, किसी को व्यसन है, किसी को चाय का व्यसन है, और चाय छोड़ने को भी बोलेगी डॉक्टर, फिर भी वो पीता रहे, कि लत है, आदत है। वो डॉक्टर के भरोसे जीवन जी रहा है, और वो सामने वाला इंसान जैसे कि हम हैं, मैं हूँ, हम जी रहे हैं खुद के भरोसे। हम डॉक्टरों के भी डॉक्टरों को अच्छी सलाह देने लगे, क्योंकि हमने खुद शरीर पे एक्सपेरिमेंट किया है कि किस आहार को डालते हैं तो क्या हालत होती है, किस आहार को नहीं डालते कौन सी हालत नहीं होती। खुद के डॉक्टर बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के डॉक्टर नहीं बनोगे, शरीर के एक बार खुद के डॉक्टर बन जाओ, जो खाना है खाओ, लेकिन शरीर के एक बार डॉक्टर बन जाओ, तो आपको खुद आने वाले दिनों में बीमारियाँ आएगी ना, तो उस बीमारियों से कैसे बचना वो आपको खुद पता चल जाएगी। शरीर के एक बार खुद डॉक्टर बनने का प्रयास नहीं करोगे ना, तो समझ लेना आने वाले दिनों में
किसी भी टाइम कोई भी समस्या खड़ी होगी ना, आप तुरंत के डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जैसा कहेगा वैसा आप करोगे और आपकी ज़िंदगी भर की पूरे रोज़ाना 5 6 7 8 10 घंटे रोज़ाना आप जो मेहनत कर करके जो कमाई की है ना, वही कमाई 5 10 15 20 लाख से भी ज़्यादा लाख डॉक्टर के पास 5 10 15 दिन में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। चाहे आपका हो, आप तो खुद का ध्यान रखोगे, साथ में परिवार का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके परिवार में से जो कोई सदस्य बीमार पड़ गया ना, तो उसको बचाने के लिए आप पैसे तो डालोगे ही। इसलिए आप सभी आपकी खुद का हेल्थ का ध्यान रखो। और दुनिया भर के सभी डॉक्टरों से भी मेरा नम्र विनती है कि आप इंसानों को बहुत ही ज़्यादा मत लूटो। यार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड भ्रमण करने ही जाना, इंडिया में भी ऐसे अच्छी अच्छी जगह है जो हम देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड भ्रमण के लिए जो पैसे लगते हैं बहुत ही ज़्यादा, उसके लिए हमें इंसानों से कम छीने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर एक इंसान की कमाई अलग अलग होती है, खर्चे अलग अलग रहते हैं, तो इसके हिसाब से आप चुनाव कर। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर है आप डॉक्टरों को और आप सभी इंसानों को जितना हो सके इतना नेचर के साथ जीवन जीना शुरू कीजिए। आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मैं जितना हूँ कम से कम घर के अंदर टाइम बिताता हूँ। रात को भी क्या मैं ज़्यादातर कोई बार मैं आ जाता हूँ जल्द, बाकी तो मैं ज़्यादातर 11 12 1 बजे तक घर के बाहर ही रहता हूँ, उसके बाद ही अंदर आता हूँ सोने के लिए। बाकी मैं बाहर ही ज़्यादातर समय बिताता हूँ, क्योंकि नेचर जीवन इज़ द बेस्ट लाइफ। कुदरत के साथ जीवन जीना मज़ा ही कुछ और है। जितना जियोगे ना उतना ही आपको कम भूख लगेगी, कम प्यास लगेगी और बहुत ही अच्छा जीने का मज़ा आएगा। डॉक्टर ने भी डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। कौन सा डॉक्टर कैसा है मुझे मालूम नहीं आप जानते। इसलिए आप सभी खुद की हेल्थ का ध्यान अवश्य रखो, स्वस्थ आहार खाते रहो। स्वस्थ आहार, क्योंकि स्वस्थ आहार से ही हमारा जीवन मस्त बनेगा। स्वस्थ आहार से, पकाया हुआ आहार से माइंड भंगार बन जाएगा। जितना पकाया हुआ आहार ज़्यादा खाओगे उतना, पकाया हुआ आहार खाना है तो कम से कम पकाया हुआ आहार खाओ, उससे भी ज़्यादा बेहतर है कच्चा आहार, रो फ्रूट आहार, और उससे भी ज़्यादा बेहतर है नेचर का आहार। नेचर के पास जीवन बिताओ, बगीचे में जाओ, नेचर के साथ रहो, सभी के साथ अच्छे लोगों के साथ बातचीत करते रहो, खुश रहो, जहाँ हो वहाँ खुश रहो, और आप भी लोगों को खुश रखो, क्योंकि खुश रहकर जीवन जीने का मजा ही कुछ और है। चाहे कितना भी गुस्सा आ जाए किसी भी इंसान को कंट्रोल करना सीख जाओ। रुको यार, उस इंसान के अंदर भी भगवान है। और इंसान चाहे खुद दूसरों का बेटा है, मेरा बेटा है, खुद का बेटा है, खुद का बेटे से जितना प्यार करते उतना ही प्यार उनको भी दीजिए। इसलिए खुश रहो। आज के दिनों में देखते हैं ना कितनी अलग अलग टेक्नोलॉजी आती रहती है, अलग अलग गैजेट बनते रहते हैं। वैसे ही ये वाला गैजेट ब्लूटूथ
ईयरबड्स। ईयरबड्स के बेनिफिट ये है कि हम मोबाइल को साइड पर रखकर थोड़ा दूर से हम इसको सुन सकते हैं। हैंड्स-फ्री से ज़्यादा बेटर रहेगा। ये भी है और ये भी है। कितनी अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, नहीं? कितना अलग अलग बदलाव। और आज के दिनों में फिर ये नया जो आया है स्मार्ट वॉच। ये सब तो सेट नहीं था, मैंने पूरा सेट कर लिया स्मार्ट वॉच। कितना कुछ, जरा सोचो, पकाया हुआ आहार खाने के बाद भी इंसान जो इतनी अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग ब्लूटूथ, अलग अलग गैजेट जो बना सकता है, तो जरा सोचो, इंसान मनुष्य का आहार के रास्ते निकाल पड़े, मनुष्य ने जो दिया उसको वैसे ही ग्रहण करने लगे, तो जरा सोचो माइंड का पावर कितना चेंज हो जाएगा, माइंड का पावर कितना बेस्ट बन जाएगा। आप सोचते हो उससे भी ज़्यादा बहुत ही बेहतर बन जाएगा। इसलिए भोजन में बदलाव करो, और जो इंसान इस पे रह रहा है उसको आगे बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि गिराने वाले तो कई लोग हैं यार। आप एक सपोर्ट करने वाले एक इंसान बन जाओ, सपोर्ट करने वाले। क्योंकि आज के दिनों में ऐसे इंसानों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज आपके पास जो इंसान है, वो इंसान जो इस आहार पे न रहता, इस आहार के बारे में जानकारी नहीं मिलती, तो इसके माध्यम से आपको भी नहीं मिलती। आपको जब मिली तो काफ़ी कुछ जानने को मिला, आपके ज़िंदगी में भी बहुत ही ज़्यादा बदलाव आए। बस वैसे ही हमारे जैसे इंसानों को आगे बढ़ने दीजिए, साथ सपोर्ट दीजिए, और आप भी इस रास्ते की ओर जुड़ जाइए। पशु आहार का जितना हो सके उतना त्याग कीजिए, मांसाहार का त्याग कीजिए, छोड़िए उसको। पशुओं के दूध की बनावटें जितना हो सके उतना त्याग कीजिए, छोड़ लीजिए। पशुओं का दूध पशुओं के बच्चे के लिए है। चाहे चाय की कितनी भी लत पड़ गई, आदत पड़ गई हो यार, छोड़ दीजिए। हो सके तो नारियल के दूध की बना के चाय पी लीजिए, लेकिन प्लीज़ पशुओं के दूध की चाय पीना बिल्कुल बंद कर लीजिए। क्यों? जिंदगी में खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ है। गन्ने का जूस भी है, केला भी है, सब एप्पल भी है। यार इन सभी चीज़ों का भाव कितना बढ़ गया है। ये जितना आप सोच रहे हो उतना महंगा नहीं है। आज ये लेकर आप नहीं खाओगे ना, आने वाले दिनों में 1-2 लाख यूं ही निकाल कर आप डॉक्टर को दे दोगे। लेकिन रोजाना 30-40-50 रुपये के आपको फ्रूट लेकर खाने के मन नहीं करेंगे। आप कीजिए, आप प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए। आज पहले 10 का मिलता है, उससे भी सस्ता आपको गन्ने का जूस मिलता होगा पहले। आज के दिनों में अभी फ़िलहाल रेट 20 रुपये का मिल रहा है। आने वाले दिनों में शायद इससे भी बढ़ जाएगा। तो पी लेना मेरा दोस्त, पीते रहना, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम खुद कहोगे यार कम होता था पहले, तब मैं पी लिया तो ज़्यादा बेहतर रहता। यार भाव कम हो जाएंगे यार। हम पैसे ज़्यादा किस में खर्च करते हैं, हम देख रहे हैं ना।
हम ज़्यादातर पैसे महल बंगले खड़ा करने में, बड़ी बड़ी चीज़ें लाने में, यार जितना हो सके उनसे जो चल जाता है तो ठीक है यार। और भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो यार एक अच्छा काम कीजिए। बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो बहुत ही ज़्यादा फ्रूट गरीबों को बांट लीजिए, स्कूलों में बांट लीजिए और सोशल मीडिया पे डाल लीजिए। आपके माध्यम से और लोग भी सीखेंगे और उनका बिजनेस चलेगा, उसका बिजनेस चलेगा, उनको पैसे मिलेंगे तो वो फ्रूट की खेती करते रहेंगे। क्योंकि जब तक उनको कमाई कम मिलेगी तो वो लोग भी छोड़ते ही जाएंगे। आज के दिनों में देख रहे रोड बढ़ते जा रहे, मकान महल बढ़ते जा रहे, तो क्या होगा आने वाले दिनों में वो तो पता नहीं। लेकिन जितना हो सके उतना हम इस पृथ्वी को बचाए रखने में अवश्य प्रयास करेंगे और जितना हो सके उतना पशु आहार से दूर रहेंगे और आप भी दूर रहिए। क्योंकि जितनी दुख पीड़ा वेदना हमें होती है उस वैसी वेदना किसी पशु को भी होती है। देखना उसकी आँखों में कितने आंसुओं से भरे हुए रहते हैं। आपके चाय पीने के चक्कर में उस भैंस के बच्चे को पूर्ति प्रमाण में दूध नहीं मिलता, मिल्क नहीं मिलता। इसलिए प्लीज़ छोड़ दीजिए। प्लीज़, फिर आपकी इच्छा। चाहे आप घर पे कितना भी ज़्यादा दिया बत्ती कर लो, मांस खाते हो, पशुओं के दूध की बनाती चाय खाते हो, पीते हो, इससे बड़ा पाप ये पाप नहीं है तो क्या है? बहुत ही बड़ा पाप है। तो प्लीज़ इसको त्याग दीजिए, इसे छोड़ लीजिए और जीवन को बेहतर बनाएं। हंसो, खाओ, मौज मजा मस्ती बनाओ। जीवन बच्चों की तरह जियो। आप चाहे बड़े हो या छोटे हो, बच्चे की तरह बन जाओ। जीवन जीने का बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मस्ती करते रहो, हंसते रहो, गाते रहो। और कुछ नाराज़गी हो तो बड़े सर से बता लीजिए, समाधान मिल जाएगा। अच्छे दोस्त को बता लीजिए, समाधान मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लेना, क्योंकि आपको जुड़े रहने से पूरा वर्ल्ड बदल जाएगा। बाय बाय।